नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव फिर से एक बार अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था। जो बकरियों के कान के फोड़े होते हैं, जो यहाँ से कान के पास से आ जाते हैं, तो बहुत अगर आप सही से रख रखाव नहीं करेंगे, खान पीन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आ जाते हैं, जिससे आपको परेशानी होगी फार्मिंग करने में। तो आते क्यों हैं? आप क्या नहीं खिलाते हैं जिसके कारण बकरियों के कान के फोड़े आ जाते हैं। और एक बार अगर किसी को आ जाता है तो बार बार उसको आता रहता है और आप इलाज करते रहते हैं, ठीक होता रहता है। तो हमारी बकरी का इससे भी पहले जो मैं वीडियो डाला था कि कान का फोड़ा उसको हो गया था, उसके बाद फिर दूसरी बकरी को हो गया। तो मैं इतने दिन बकरी पालन करते हुए मैं ये समझा कि ये कान के फोड़े होते क्यों हैं, बार बार क्यों आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार इलाज कर देते हैं तो उसको दोबारा ठीक कर देते हैं तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो दोबारा इसलिए आता है कि उसमें खान पीन की जो कमी हो जाती है, इसी कारण वो दोबारा से आ जाते हैं। और खान पीन की कमी कैसे होती है? जैसे अगर आप उसको हर चीज खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, फिर भी कान के फोड़े आ जाते हैं। तो आते क्यों हैं वो, उसी के विषय पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। आप भी इससे सावधान हो जाइए। आप भी बकरियों को खिलाएं ताकि वो कान के फोड़े बार बार ना हो। अगर बार बार होते हैं तो आप मान के चलिए कि आप नुकसान में पड़ जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कान के फोड़ों को आपको वो बार बार जो आ जाते हैं वो नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप हमें क्या खिलाना होता है अपने फार्म पर। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसा रहा था, तो मैं नया फार्म बना रहा हूं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी बहुत काम इसमें बाकी है। जैसे आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा काम बाकी है। इसमें पार्टीशन बनाना है और आगे जो खाने का फीडर होता है उसको बनाना है। बकरियों के लिए पार्टीशन बाई पार्टीशन बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा। उसके बाद ये फार्म मेरा बिल्कुल बाहर का भी एकदम एरिया एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जिससे हमें बकरी पालन करने में आसानी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन सी बकरी है जो यहाँ उसको दोबारा कान के फोड़े हो गए हैं और किस कारण हुए हैं। पहले मैं आपको बकरी दिखा देता हूँ कि वो कौन सी बकरी है। उसको मैं ठीक भी कर चुका हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये कान का फोड़ा है इसका, इसको हो गया था। इधर पास से आके जरा दिखाइए, देखिए कितना क्रिटिकल स्टेट है। अगर इसको हम सावधानी नहीं बरतते हैं और बकरियों को सही से खान पीन की व्यवस्था नहीं करते हैं तो अगर इसी तरीके से बार बार होता रहेगा तो बकरियों को जो लॉस होता है, जो आप खिलाए होते हैं उसका वजन घट जाएगा और बकरी समय से बच्चा नहीं करेगी, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो इसमें मैं जब ये ऊपर आया था तो इसको मैं लिक्विड में आता है, उसको मैं इसमें लगाया भी, आपको वीडियो में दिखा दूंगा दवा। तो उसको मैं इसमें लगाया और इसके अगर ये बैठना होता तो ये बैठ जाता, लेकिन बैठा नहीं। इसको पका दिया और पकाने के बाद ये फूट गया है। तो इसमें मैं और इलाज करूंगा ताकि ये सूख जाए और फिर ये बकरी को एकदम क्लियर हो जाए, मतलब सही से खाने पीने लगे और ये बकरी स्वस्थ हो जाए। तो अगर आप सही से नहीं करते हैं बकरी पालन तो ऐसे इसी तरीके से अगर आपको समस्या आती रहेगी बकरियों में तो फिर आपको जो है बकरी पालन करने में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि ये फोड़ा होता क्यों है, ये कान का फोड़ा जो कान के नीचे होता है, तो ये होता क्यों है मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है, क्या नहीं खिलाया जाता है जिसके कारण ये फोड़ा होता है। और अगर आप उस सारे नियम को, उन चीज़ों को अगर खिलाते हैं तो आपके बकरी को ये फोड़ा कान के नीचे बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कान का फोड़ा हुआ है और इसको मैं बीच में वो चीज़ें देना बंद कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये सब दिक्कत आई हुई है फार्मिंग में, हमको फार्मिंग करने में। तो इनको मैं समाधान करूंगा और फिर से मैं वो चीज़ें खिलाना चालू कर दिया हूँ जिससे कि बकरियों के कान के फोड़े बिल्कुल नहीं होंगे। तो जैसे मैं बताया आपको कि आपको क्या खिलाना है जो बकरियों के कान के फोड़े बराबर हो जाते हैं या फार्म पर होते हैं, वायरल बीमारी के कारण होते हैं। बहुत सारी बकरियां रखते हैं तो घनत्व के कारण भी होते हैं। तो उसमें जैसे हम टीकाकरण बराबर करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं करेंगे तो बकरियों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो वायरल बीमारी आने का खतरा रहता है। तो फिलहाल मैं बता दूं आपको कि इनको खिलाना क्या होता है। जैसे अगर आप नमक नहीं चला रहे हैं अपने फार्म पर तो नमक चलाइए, जो काला वाला जो नमक होता है उसको चलाइए आप। मिनरल मिक्सचर साथ में दीजिए, जिससे इनके अंदर जो कमियां होती हैं जो आप नहीं पूरा कर पाते हैं खिलाने की वजह से, तो अगर आप मिनरल मिक्सचर चलाते हैं और नमक चलाते हैं तो ये दोनों चीज अगर चलाते हैं तो ये जो कान के फोड़े होते हैं ये बार बार जो आ जाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे और बकरियां आपकी बिल्कुल एकदम सेफ रहेंगी
और सरवाइव करेंगी। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं चलाते हैं तो ये समस्या आपको, जैसे अब मैं अपने फार्म पर देख रहा हूँ, ये समस्या आपको अपने फार्म पर भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको नुकसान में पड़ेंगे। और जो खिलाए रहते हैं आप, जो बकरी का वजन बढ़ा रहता है, जो मोटी ताजी बकरी बनी रहती है, वो एक बार कम जब चारा खाने लगेगी फोड़े की वजह से, तो धीरे धीरे उसका वेट घटता चला जाएगा। तो ये सब अपने फार्म पर करें। और नमक और ये एग्रोमीन फोरड जो है, इसको अपने फार्म पर बिल्कुल बराबर चलाएं, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो आप यही सब समस्या और सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे बकरी पालन आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, जैसे मैं दिखाया आपको कि ये कान का फोड़ा है, तो इसको मैं इसमें क्या लगाया था, क्या दवा लगाया था, तो चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये सुमेक्स है और मैग्नीशियम सल्फेट है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों दवा को मैं इसको पानी से धुलाई करने के बाद इसको लगाया था। अगर फोड़ा बैठने लायक होता तो बैठ जाता, अगर नहीं बैठा तो उसको पका दिया है। पकाने के बाद जब फूट गया है तो उसको सूखने की दवा मैं उसमें लगा दिया हूँ, अब बिल्कुल वो सूख जाएगा। लेकिन ये सब प्रक्रिया न करनी पड़ी आपको, इससे अच्छा बेहतर है कि आप बकरियों को अपने नमक और एग्रोमीन फोरड बराबर चलाते रहें, क्योंकि वो जो कमियां होती है वो एग्रोमीन फोरड और नमक बिल्कुल दूर कर देगा, जिससे आपको बकरी पालन करने में आसानी होगा। और ये सारी समस्याएं और भी जो समस्याएं होती हैं वो आपको बकरी पालन में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्त, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।